हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड्स। बीम के ऊपर कितने टाइप्स के लोड लग सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोड लगते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम कुछ मेन टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि हैं तीन टाइप्स के लोड्स हैं। पहला है हमारे पास पॉइंट लोड। पॉइंट लोड वो लोड होता है जो कि आपके बीम के किसी एक पॉइंट पे लगता है। जैसे कि ये पी लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, और ये आपका बीम है, ये स्पोर्ट्स पे इन स्पोर्ट्स पे ये बीम खड़ा है, और ये आपका बीम है, और इस बीम के ऊपर ये पॉइंट लोड पी लग रहा है। मतलब एक ही पॉइंट पे ये लोड लगते हैं। तो इन ऐसे लोड जो होते हैं वो उनका स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, उनको किस से डिनोट किया जाता है। वैसे तो इनका जो मेजरमेंट का जो होता है यूनिट, वो होता है न्यूटन, किलो न्यूटन। तो इस जैसे 5 किलो न्यूटन इस पॉइंट पे लोड लग रहा है फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये आ गया आपका पहला टाइप का लोड। उसके बाद जो दूसरा टाइप का लोड रहता है, वो रहता है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये वो लोड है कि आपके बीम के ऊपर कांस्टेंट एक ही टाइप का लोड रहेगा। कि मतलब मान लीजिए आपके पास ये बीम है, और इस बीम के ऊपर आपका जो लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पर 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए अगर आपके पास ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के ऊपर आपका जो लोड लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन लग रहा है, और वो 5 किलो न्यूटन इस होल अलोंग द होल लेंथ के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे टाइप ऑफ लोड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये हर यूनिट के बाद, हर यूनिट लेंथ के बाद ये सेम रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मीटर के ऊपर 5 किलो न्यूटन लग रहा है, तो दूसरा जो आपका दूसरा मीटर आएगा इसी बीम के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपका वो 5 किलो न्यूटन आएगा। इस तरह से 5 5 किलो न्यूटन हर मीटर पे लगता रहेगा। तो इस टाइप के लोड जो कहते हैं उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं। ये जो बहुत सारे पॉइंट्स हमने लगाए हैं इस तरह से पूरे बीम के ऊपर, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से रहती है हमारे बीम के ऊपर। तो ये था आपका दूसरा टाइप का लोड, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड है वो है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो बीम है, ये वाला बीम है, जो इस बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है एक एंड पे बहुत कम लग रहा है और दूसरे एंड पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इस टाइप के जो लोड रहता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर ये आपका 5 मीटर का जो बीम है, तो इसके एक्सट्रीम इस एंड पे ज़ीरो है, लेकिन आपका जो जो वो एक फर्स्ट 1 मीटर होगा, उस 1 मीटर के ऊपर जो आपका लोड लगेगा वो मान लीजिए आपके पास 10 किलो न्यूटन है। फिर जो नेक्स्ट 1 मीटर और होगा इसके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर है, उसके बाद 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, यहाँ पे आपका लगेगा 10 किलो न्यूटन। तो जैसे आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। तो हर मीटर के बाद आपका 10 किलो न्यूटन बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग कर रहा है। तो ऐसे टाइप्स जो ऑफ लोड्स जो रहते हैं, कि जो हर डिस्टेंस के बाद, हर एक यूनिट डिस्टेंस के बाद अपनी यूनिफॉर्म इंक्रीज दिखाते हैं, तो उन टाइप्स ऑफ लोड्स को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स। तो ये तीन टाइप ऑफ लोड हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इन टाइप्स की वजह से हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं बीम के ऊपर। तो ऐसे जो लोड्स रहते हैं, इन लोड्स की वजह से आपके जो बीम के ऊपर दो टाइप्स के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है शेयर इफ़ेक्ट। पहला इफेक्ट होगा आपका शेयर इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होगा आपके पास इस लोड की वजह से इस बीम पे प्रोड्यूस होगा बेंडिंग इफेक्ट। इस बेंडिंग बेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जब भी लोड लगेगा तो इन लोड्स को बेयर करने की कैपेसिटी बीम के अंदर होनी चाहिए, वो चाहे शेयर हो चाहे वो बेंडिंग लोड हो। तो जो शेयर फोर्सेस होते हैं, शेयर फोर्सेस क्या करते हैं हमारे पास, कि एक बीम को स्प्लिट कर देते दो पीसेस में। मान लीजिए ये बीम है,
तो आपका एक लोड आपका यहाँ पे लग रहा है और दूसरा लोड आपका ये इसका सपोर्ट है और दूसरा लोड आपका एक एक लोड यहाँ पे लग रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बीम ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। एक पोर्शन इसका ये टूट जाएगा और दूसरा इधर चला जाएगा। मान लीजिए ये इस लोड की वजह से एक पोर्शन इसका ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, बीच में से ये क्रैक हो गया यहाँ से। तो ऐसे ऐसे जैसी क्रैकिंग, ऐसे जैसे फेलियर को हम बोलेंगे शेयर शेयर फेलियर। शेयर लोड की वजह से जो फेल आएगा, शेयर फोर्सेस की वजह से जो फेल आएगा वो। और दूसरा आपका जो इफेक्ट की वजह से बीम में फेलियर आता है वो होता है आपका बेंडिंग इफेक्ट। तो बेंडिंग आपका जो ये लोड है, इसमें ये जो आपका बीम है, इस बीम के ऊपर ये सपोर्ट्स लगे हैं नीचे से और ऊपर से आपका ये जो लोड लग रहा है, इस लोड की वजह से आपका जो बीम रहेगा वो बीम इस तरह से बेंड हो जाएगा। इस तरह से जब ये बेंड हो जाएगा तो बीच में से बेंड होने के बाद ये हो सकता है यहाँ से क्रैक भी हो जाए और टूट जाएगा। बेंडिंग की वजह से ये टूट भी सकता है। तो दोनों टाइप्स के इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं लोड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, शेयर इफ़ेक्ट और बेंडिंग इफ़ेक्ट, इन दोनों की वजह से बीम फेल हो सकता है। तो इसी टाइप इन्हीं इन्हीं की इफ़ेक्ट्स को हम स्टडी करने वाले हैं इस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के चैप्टर में। आगे जाके हम इन्हीं को स्टडी करेंगे, किस तरह से लोड की वजह से शेयर इफेक्ट हो रहा है प्रोड्यूस, और उसको हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम वो इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका बेसिक था, लोड्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और कितने टाइप्स के लोड्स हैं। थैंक यू।